ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 96 से 100। सूरदास जी कहते हैं कि श्री राधा अपनी सखियों से कहती हैं, सखी, आज के दिन तब भी अति सीमा का उल्लंघन नहीं होती। यदि ब्रह्मा ने मेरे अंग अंग में लाख लाख नेत्र दिए होते, क्योंकि उससे मेरे हृदय की अभिलाषा तो आज पूर्ण हो जाती, और वे नेत्र भी श्याम सुंदर की संपूर्ण शोभा को देख पाती। मेरा चित्त यूं दर्शन का लालची है, किंतु नेत्र रूपी द्वार अत्यंत सूक्ष्म छोटे हैं, और कहा वे श्याम सुंदर की शोभा का अगाध समुद्र। अतः जितने रोम शरीर में है, उतने नेत्र तो उनके साथ दिए होते, जिससे उस रूप को काबू में कर लेती। कान उनके रूप की प्रशंसा सुन सुनकर संतप्त होते ही वे भला रूप कैसे देख पाए, और जो नेत्र थोड़ा सा देख पाते हैं, उनके जीव नहीं है जो उस रूप को कहें। इस प्रकार मेरे कोई अंग केवल देख कर रह जाते हैं, और कोई सुनकर रह जाते हैं। अर्थात जो देखते हैं उनको जीव नहीं है, और जो सुनते हैं वे नेत्र न होने के कारण कहें क्या, सभी अंग अन्य अंगों से रहित थे, एक भी पूर्ण सुशोभित नहीं है। जब सुनते देखते हैं तब कहने को आतुर होते हैं। वर्णन वाणी करती है, सुनते कान हैं और देखते नेत्र हैं। सभी इस पार्थक्य को समझकर निराश हो जाती हैं। श्री राधा फिर कहती हैं, सखी, इन अंगों में भी ब्रह्मा ने कमी कर दी। या तो जीव को नेत्र और कान दिए होते, या इन्हीं नेत्र और कान को जीव दिए होती। अतः ऐसा न करके विधाता ने हमें बनाकर हमसे शत्रुता की। इस ब्रह्मा की जात नीचता अब हमने पहचान ली। अतः इससे निष्ठुर और निर्दयी और कोई नहीं है। श्याम सुंदर के साथ अपनी शत्रुता का बदला इसने हमसे लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री राधा इसी श्याम सुंदर के प्रेम के आनंद में निमग्न है, और चतुर सखी ने तभी लक्षित कर लिया कि ये श्याम सुंदर के प्रेम में लगी हैं, और उससे उसी प्रकार विरत नहीं होती जैसे जल से मछली हटती नहीं। श्री राधा जी कहती हैं, सखी, मैं नहीं जानती कि श्याम सुंदर मुझसे कब मिले। अरे सखी, मैं तेरी शपथ करके कहती हूँ कि उन्हें मैं अब भी नहीं पहचानती। वे गायों की गोष्ठ में मिले, या गोरस बेचते समय, अभी मिले या कल, पता नहीं। किंतु सखी, तू कहती क्या है? वे तो मेरे नेत्रों से कभी ओझल होते ही नहीं। एक पल के लिए भी श्याम सुंदर मुझसे पृथक नहीं होती, किंतु मैंने उन्हें भले प्रकार देखा नहीं है। वे मेरे स्वामी सदा मेरे नेत्रों में ही निवास करते हैं, हटाने से भी हटते नहीं। श्री राधा जी कहती हैं, तभी से मैं श्याम सुंदर के हाथ बिक गई हूं, और शरीर तथा घर की सभी सुख भूल गई हूं। मेरे अंग ऐसे शिथिल ढीले हो गए जैसे जल हूं। जैसे तैसे करके मैं घर आ पहुंची हूं। मुझ ना समझ में द्वार पर श्याम सुंदर को देखा तो वे अचानक वहां कोई बात बोल उठे। अतः चतुर सखी, सुन, मैं उस समय की बात, अपनी दशा क्या कहूं। श्याम सुंदर ने ऐसा संकल्प मेरे विषय में किया है। श्री राधा कहती है, सखी, जिस दिन से श्याम सुंदर दिखाई दिए, उसी दिन से मेरे नेत्रों ने दुख सुख सब भुला दिया है। उन गोपाल लाल के मनोमुग्धकारी अंग
प्रेम के अमृत से पूर्ण ही। तो ये नेत्र उनकी मुस्कुराहट का आश्रय लेकर वहीं बस गए। बड़ी रुचि से इन्होंने वहीं अपना भवन बना लिया। मैं उन्हें समझाने के लिए मन को भेजती हूँ, किंतु वे रात दिन अड़े ही रहती हैं। उनको लौटाने के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करती हूँ, वैसे वैसे वे और भी दृढ़ हट पकड़ते जाती हैं। उन्हें ऊंच नीच भला बुरा समझाने की चेष्टा करके थक गई। बार बार उनके पैर पड़ी, किंतु उनके उस आनंद का कहां तक वर्णन करूं। वे एकटक देखने से हटते नहीं, पलके ही नहीं गिराते।